नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आज विकसित भारत और मोदी की गारंटी अभियान के अंतर्गत जनता के सुझाव लेने के उद्देश्य से वह आए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प बनाया और मोदी जी ने उसे गारंटी देकर पूरा किया है, जिसमें धारा 370 को खत्म किया गया, CAA लागू किया गया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया गया, साथ ही गरीब कल्याण योजना चलाकर 80 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए मोदी ने गारंटी ली है, जिसको पूरा किया गया। आज हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था पर आ चुका है। आज भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है, जिसने भारत को 200 से 250 साल तक गुलाम बनाए रखा। आज उससे आगे हमारी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा करेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, सभासद अचिंत मित्तल व अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत और मोदी गारंटी अभियान के भीतर मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके भीतर जनता के सुझाव प्राप्त करना और उसको संकल्प पत्र का हिस्सा बनाना, यह उसका उद्देश्य है। इसका जो थीम है, जो मंत्र है इस कार्यक्रम का, सुझाव आपका अपना संकल्प पत्र बनाया। हमने अन्य दलों की तरफ से चुनाव घोषणा पत्र नहीं बनाया, क्योंकि घोषणा पत्र घोषणा का हिस्सा ही रह जाते थे, जमीन पर नहीं उतरते थे। मोदी जी ने यह कहा कि जो संकल्प होगा हमारी गारंटी है कि हम उसको पूरा करेंगे, और इस नाते भारतीय जनता पार्टी की ने जो संकल्प पत्र बनाया, मोदी जी ने उसको गारंटी देकर के उसको पूरा किया। धारा 370 खत्म किया, CAA लागू किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया और साथ साथ में गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाया। उन्होंने कहा किसी को हम भूखा नहीं रहने देंगे, 80 करोड़ लोगों का वो पेट भर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के यहाँ शौचालय बना करके गरीब लोगों को वो सुविधा, इज्जत घर उन्होंने प्रदान किया। मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम कैसे उसके बाद मुजफ्फरनगर के भीतर आज मैं आकर के सबसे पहले शुक्र ताल का दर्शन किया हूँ, जहाँ पर महाभारत काल के दरमियान राजा परीक्षित ने वहाँ जो है वो भागवत कथा सुखदेव जी महाराज से सुनी थी वट वृक्ष के नीचे। वह हमारे एक सांस्कृतिक और धार्मिक हमारी धरोहर सनातन धर्म का, और इसलिए मैं सबसे पहले वहीं जाकर के दर्शन किया। उसके पश्चात मैं सैनी समाज के कार्यक्रम में गया था। फिर किसानों के कार्यक्रमों में जाकर के मोदी जी की सरकार ने अपने गारंटी के तहत किसानों को कैसे PM किसान सम्मान निधि दिया है, कैसे उनको कम दामों पर कृषि यंत्रों को सुलभ करा रही है, भी उनको प्रमाणित और उन्नतशील बीज देकर के उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये सब कुछ मोदी जी ने किसानों की आय को दोगुना किए जाने का जो गारंटी लिया था उसको पूरा किया। उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं वो किसानों के बीच हमने उनको रखा है। उसके बाद उद्यमियों के बीच में गया था, तो उद्यमियों के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। आज हमारा देश दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से आज चौथी अर्थव्यवस्था पर आया है। हमने उस ब्रिटेन को पीछे कर दिया है, जिसने हमको 200 से 250 साल तक गुलाम बना करके रखा। आज उससे आगे हमारी अर्थव्यवस्था चली है और मोदी जी ने यह गारंटी दिया है कि तीसरे कार्यकाल में हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में लाकर के खड़ा करेंगे। तो उस गारंटी से उद्यमियों को उनको जानकारी देना और उनका समर्थन, आशीर्वाद और उनका सुझाव प्राप्त करना, यह उस उद्देश्य रहा है। अभी आपके बीच में प्रेस वार्ता में हूँ, इसके बाद शिक्षकों का कार्यक्रम है उसमें रहूंगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। आपने 2013 के दंगे का जिक्र किया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं जब यहाँ आया था 2013 में आया था, उस मैं इसलिए आया था कि यहाँ पर लगभग 45 दिन से कर्फ्यू था और पुलिस छावनी बनी हुई थी। किसी अन्य जिले के किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी और इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल से, बाइक से मैं यहाँ पर आया था पुलिस छावनी को पार करते हुए। और जो प्रभावित लोग थे, जिनका अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया था, जिनको जेल भेजे थे, उनके परिवारजनों से मिला था और उनसे जेल में भी जाकर के मिला था और उनको आश्वस्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और सरकार का उत्पीड़न नहीं होने देगी, और उसको हम लोगों ने थामने की कोशिश यहाँ पर की थी। उस दृष्टि से मैं आया था और मुझे आज ये लगता है कि वह एक ऐसा माहौल था 2012 से 17 के बीच का, कि जब प्रदेश दंगों से ग्रस्त था, आतंकवाद की घटनाओं से ग्रस्त था। आज मोदी जी और योगी जी की सरकार ने
आतंकवाद से देश को मुक्त किया है, देश के लोगों को सुरक्षा दिया है, आम आदमी का भरोसा बढ़ाया है और सरकार के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा है, जिससे उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर 7,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट रखा है। जब हम आए थे 2017 में तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी। आज वो भारी मजबूत हुई है और उसके पीछे हमारी बेहतर कानून व्यवस्था, योगी सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी, उस सुरक्षा की गारंटी को भी पूरा करने का काम किया। धन्यवाद। मंत्री सीएए लागू हुआ है लेकिन उस पर ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है, इनके लिए क्या कहना है? जो लोग लगातार अभी बंगाल में किस तरीके से धार्मिक स्तर से उत्पीड़न हुआ है और उसमें जो है माननीय हाई कोर्ट को इंटरवीन करनी पड़ी है, ये बात भूल गए हैं कि किस तरीके से जानबूझ करके वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। जो उन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आज़ादी के बाद अपना घर छोड़ करके और वहाँ पर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न और प्रताड़ना की वजह से भारत आना पड़ा है, जो 2014 31 दिसंबर के पहले आए, उनको नागरिकता का एक उनको भी सम्मान प्राप्त हो सके और उनको जीवन में सुविधाएं मिल सके, इसलिए मोदी जी की सरकार ने फैसला किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गारंटी को पूरा किया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।